हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। माय नेम इज जीव सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज का सेशन रहने वाला है वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। एक एक चीज का बाइट पार्ट एनालिसिस हम करके छोड़ेंगे। जितने भी मेन टॉपिक बन रहे हैं ना, हम सब कवर कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि वाइस प्रेसिडेंट में कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। उसका कारण ये है कि वाइस प्रेसिडेंट है तो है, होते हुए भी नहीं है ना। जब आप देखिए कि प्रेसिडेंट के साथ ये हाल हो रहा है कि उनके पास पावर होते हुए भी पावर नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट के साथ तो क्या हाल होगा, है ना। तो इसीलिए इनको सुपरफ्लुअस हाइनेस भी बोला जाता है, यानी कि एक तरह से आप समझ लीजिए कि राजा होते हुए भी राजा नहीं है, जो सिंपल सी बात है ना। तो इसीलिए इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की उम्मीद आप मत रखिएगा, लेकिन कुछ कुछ मेन चीजें जो हैं वो जरूर आपके दिमाग में होनी चाहिए। हालांकि हम तो कंप्लीट ही करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता जाऊंगा कि एग्जाम में कैसी चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो आपको एक लिस्ट क्लियर होनी चाहिए पूरे के पूरे वाइस प्रेसिडेंट्स की। सबसे पहले कौन थे, मैंने इसीलिए ये लिस्ट दे रखी है। देखिए एग्जाम के अंदर क्या होता है, चाहे आपके प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ जस्टिस हो, कोई भी हो, जो बड़ी पोस्ट है ना, उनमें हमेशा पूछा जाता है कि फर्स्ट कौन थे। या तो ये पूछ ले जाएगा या करंट में पूछ ले जाएगा कि प्रेजेंट कौन है। ये पहले और अभी के, ये दोनों आपको पता होने चाहिए, तो ही आपकी बात बनेगी। ठीक है भाई। तो अगर सबसे पहले बोलेंगे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ना, और ये 1952 के आसपास बने। और अगर आज की डेट में देखिए, अभी नए बन चुके हैं। गलती से भी आप वेंकैया नायडू को मत टिक कर देना, क्योंकि वो 2022 तक थे। 2022 में साहब रिटायर हुए और अब कौन बने, जगदीप धनखड़ साहब बने हैं। जब द्रौपदी मुर्मू जी बनी है तो उन्हीं के साथ इनको भी बना दिया गया। और ये देखिए कि 2022 में बने हैं और इनकम्बेंट हैं। टिल डेट का मतलब होता है इनकम्बेंट। ठीक है। अब इनके बारे में मोटे मोटे तौर पे देखते हैं कि सेकंड हाईएस्ट पोस्ट अगर इंडिया के अंदर बोला जाए तो वो क्या है, इंडियन पॉलिटी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की है। एंड सेकंड इन ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस एंड पोस्ट हैव बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये जो पोस्ट है कहां से ली गई है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। हालांकि ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे संविधान में कौन सी चीज कहां से ली गई है, वो तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं साथ के साथ ये चीजें भी कवर करता जा रहा हूं। हर पोस्ट के साथ आप देखेंगे कि ये जरूर बता रहा हूं कि कहां से है, क्योंकि ये एग्जाम का बहुत, एग्जामिनर का इतना तगड़ा क्वेश्चन है कि वो जरूर पूछता है ऐसी चीजें। तो आपको कंफ्यूजन ना रहे, साथ ही साथ ये चीजें भी लेके चली जा रही है। ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और राज्यसभा। आप देखिए कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट का जो मेन लेना देना है ना, अब देखिए कि ऐसे ये पोस्ट का कोई लेना देना दिखेगा ही नहीं आपको। अब मेन देखिए, जैसे लोकसभा है तो लोकसभा के अंदर कौन होता है, चेयरपर्सन। अगर देखा जाए चेयर मतलब कि जो सारी की सारी सभा को संबोधित करेगा वो है लोकसभा का स्पीकर। लेकिन वहीं पे अगर यही चीज मैं राज्यसभा में पूछूं कि ये जो अपर हाउस है, राज्यसभा इज अपर हाउस, तो यहां पे कौन होंगे, तो यहां पे वीपी होंगे, है ना। वाइस प्रेसिडेंट है जो, वो राज्यसभा का कार्यभार सारा का सारा संभालते हैं, सब चीजें यही देखते हैं। अब देखिए, अगर बोला जाए एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द कैजुअल वैकेंसी, समझो इसको, ये क्यों बनाया गया। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि आपने क्या वाइस प्राइम मिनिस्टर की जॉब सुनी है क्या, कोई पोस्ट नहीं सुनी ना, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को क्यों बनाया गया। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्रेसिडेंट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जितने भी काम करते हैं किसके नाम पे करते हैं, किसके नाम पे बिल फाड़ते हैं, कि ये प्रेसिडेंट करवा रहे हैं। साइन किसके हैं, ये प्रेसिडेंट के साइन है, ये प्रेसिडेंट कर रहे हैं, करने वाले दूसरे हैं, नाम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेसिडेंट का। तो भैया अगर ऐसी कोई सीन बन जाए कि प्रेसिडेंट की, सपोज कीजिए कि मृत्यु हो जाए या फिर इंपीचमेंट हो जाए प्रेसिडेंट की, कुछ भी हो जाए कि वो सीट खाली रह गई है, इलेक्शन नहीं हो पाए किसी कारण से, तो ऐसे केस में क्या होगा कि एक वॉइड, एक गैप बना। अब उस ड्यूरेशन में देखिए काम रुक जाएंगे पूरे देश के, क्योंकि सब काम तो प्रेसिडेंट के साइन से हो रहे हैं। तो हमें उस टाइम पे तुरंत एक प्रेसिडेंट चाहिए होगा। अगर हमारे पास नहीं है तो कौन बनेगा फिर वो प्रेसिडेंट, वो बनेगा जो वाइस प्रेसिडेंट है, यही क्या बन जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएंगे उस टाइम पे। और ये कब बनते हैं, जब कोई वैकेंसी है या इंपीचमेंट होगी, डेथ होगी, है ना। ये सब चीजें मैंने बता दिया ना आपको। अब इसके बाद क्या होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट है गेट्स द सैलरी अलाउंस एंड रिम्यूनरेशन एज द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। मैंने बोला ना ये चेयरपर्सन किसके, राज्यसभा के हैं, तो इनको वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे सैलरी वगैरह नहीं मिलती, इनको क्या मिलती है, राज्यसभा के चेयरपर्सन के तौर पे सब कुछ जितनी भी सुविधाएं हैं, फैसिलिटी हैं या सैलरीज हैं, वो मिलती हैं। आगे देखिए, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन की बात करें अगर हम, तो देखिए जैसे प्रेसिडेंट में हमने क्या बोलते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जो वो वोट नहीं दे सकते हैं, इंपीचमेंट में दे सकते हैं लेकिन
इलेक्शन के अंदर नहीं दे सकते प्रेसिडेंट के, वह यहाँ पे उल्टा है थोड़ा सा, यहाँ पे सभी लोग दे सकते हैं। आप नॉमिनेटेड हो आप तब भी दे सकते हो, आप इलेक्टेड हो आप तब भी दे सकते हो। इसलिए इसके इलेक्शन बहुत सिंपल है, इसमें कुछ डिफरेंट है ही नहीं है, मतलब सभी लोग वोट कर सकते हो, तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर क्या इसमें रह गया पूछने वाला। तो ये वही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। और इसके अंदर भी क्या होता है, सीक्रेट बैलेट के द्वारा ही एक बॉक्स होता है, उसके अंदर वही प्रेफरेंसेस भर के और डब्बे में डालना होता है, वैसे ही है सेम। ऑल्सो नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन। अब कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात देखें तो सबसे पहले तो वो सिटीजन होना चाहिए भारत का, दूसरा उसकी एज भी 35 साल होनी चाहिए, तीसरा वो क्वालिफाइड होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के। यानी कि राज्यसभा का मेंबर देखिए हर कोई नहीं बन सकता, इसके अंदर जितनी भी कंडीशंस बनती हैं राज्यसभा के मेंबर बनने में वो फुलफिल करे। उसके अलावा 35 साल की उम्र हो, सिटीजन हो भारत का, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर ना हो। यानी कि कोई भी ये नहीं कि किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बना हुआ है या कोई बड़ा ऐसे प्रॉफिटेबल बिजनेस चला रहे हैं, कुछ प्रॉफिटेबल चीज उसने होल्ड कर रखी है, तो वो फिर नहीं बन सकता। उसको वो चीज त्याग के तभी वो क्या बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। टर्म जो है इसकी 5 साल की ही रहती है, और डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन ऑफिस, यानी कि 5 साल का टेन्योर है, सिंपल सी बात है। और इनको अगर इंपीच करना हो तो ही मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स पास्ड बाय majority of all then members of the council and agreed by the house of the people। अब इसका मतलब क्या है कि जितनी भी, जैसे हम प्रेसिडेंट के लिए क्या करते थे, दोनों हाउसेस आपस में मेजोरिटी दिखाएंगे और अगर दिखा दी तो वहां पे क्या हो जाएगा, इंपीच हो जाएगा प्रेसिडेंट का। सेम बिल्कुल सेम चीज यहां भी है कि अगर दोनों हाउसेस ने यहाँ पे मेजोरिटी दिखा दी और एक बिल पारित कर दिया कि भैया हम इंपीच करना चाहते हैं, तो इनको भी इंपीच किया जा सकता है। लेकिन क्या इनको भी सुबह अखबार के अंदर देखना पड़ेगा कि मैं इंपीच हो गया हूं? नहीं, ऐसा नहीं है। इनको 14 दिन पहले ही एक नोटिस भेज दिया जाएगा कि हम आपके खिलाफ इंपीचमेंट पास करने वाले हैं, तो आप इसके लिए अगर कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप रखिए, सिंपल सी बात ये है। और ये जो सारी की सारी प्रोसेस है इंपीचमेंट वाली, ये किस आर्टिकल के तहत आती है, 67B के तहत आ रही है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए मैंने ये पिक्चर्स वगैरह क्यों लगाई हैं, आपको सब समझ में आएगा। इनको देख के आपको लाइफ टाइम के लिए चीजें याद रहेंगी बहुत लंबे समय तक। आप देखो जो ओथ है प्रेसिडेंट, ओथ जो इनको दिलाएगा वाइस प्रेसिडेंट को, समझिए वाइस प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलाएंगे वो कौन दिलाएंगे, इनको प्रेसिडेंट दिलाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट को आप समझना, ओथ इनको कौन दिलाएंगे, डैश होना चाहिए, ओथ बाय। तो ओथ बाय क्या है, प्रेसिडेंट। आप देखिए ये धनखड़ साहब हैं, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाए, और इनको ओथ कौन दिलवा रही है, हमारी राष्ट्रपति दिलवा रही है द्रौपदी मुर्मू। तो इस पिक्चर को देख के आपको अब लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा, ये है प्रेसिडेंट और ये कौन है, वाइस प्रेसिडेंट। कि वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिला रहे हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है जी। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं वो हमारे सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो मैंने क्यों लिखा इनका नाम, इनके बारे में बहुत कुछ खास है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। आपको मालूम है 5 सितंबर का दिन खास क्यों होता है, उस दिन टीचर्स डे मनाया जाता है ना, शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कि हमारे पूरे राष्ट्र को निर्माण कर रहे हैं, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, वो इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है टीचर्स डे। अब अगर इनके बारे में और बात जाने तो इनको भारत रत्न भी मिल रखा है, तो ये भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं, एक ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर तीसरी बात इनके लिए इंपॉर्टेंट है, 1952 में ये क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट। चौथी बात इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि 1962 में ये क्या थे, प्रेसिडेंट। यानी ये ऐसे वाइस प्रेसिडेंट है जो प्रेसिडेंट भी बने हुए हैं। क्या यही है ऐसे सिर्फ, नहीं, अभी आगे चल के देखेंगे और भी हैं वाइस प्रेसिडेंट्स हु वेंट ऑन टू बिकम द प्रेसिडेंट्स। यानी कौन कौन ऐसे वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट भी बने हुए, तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके बारे में तो बता दिया मैंने अभी। इसके बाद जाकिर हुसैन साहब, वीवी गिरी, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा और KR नारायणन। ठीक है, ये सब लोग भी वाइस प्रेसिडेंट कभी रहे थे, लेकिन बाद में इनको प्रेसिडेंट का दर्जा मिला, यानी इन्हें प्रेसिडेंट की इलेक्शन इन लोगों ने जीत लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से हैं, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसीलिए तो डाला है मैंने बोला ना, ये जितनी भी मैंने स्लाइड्स बना रखी है गाइज, आप इनको गलती से भी ये मत समझ लेना कि ये कोई नॉर्मल स्लाइड्स हैं या मैंने कोई कचरा यहाँ पे डाल दिया। मैंने इस हिसाब से सारी चीजें करके डाली हैं कि यहाँ पे जो भी मैं लिखूं ना, जब मैं लिख रहा था, जैसे हमारे संविधानकर्ता संविधान लिख रहे थे तो सोच के लिख रहे थे कि इसके अंदर कोई गलती ना हो जाए। सेम वही चीज है कि मैं भी जब इसको लिख रहा था ना, ये खुद आपके भाई ने बैठ के बना रखे है, टेंशन मत लिया करो, खुद एक एक कलर कोडिंग कर रखी है मैंने, आप समझो इसमें बहुत मेरी मेहनत लगी है। तो ये जो है एक एक शब्द भी जो लिखा है वो सब इंपॉर्टेंट है। इसमें आप किताब पढ़ने लग जाओ लक्ष्मीकांत की, इतनी मोटी तो वो किताब है, वो तो इम्पॉसिबल है पढ़ना भैया। तो
और अननेसेसरी इतनी बड़ी किताब को पढ़ने का कोई सेंस भी नहीं है। लेकिन मैंने जो लिख दिया, मैंने एक क्रक्स लिख दिया पूरे का पूरा कि आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में किसी भी वनडे एग्जाम में बैठेंगे तो इनसे बाहर क्वेश्चन बनते ही नहीं है। मैंने वो सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की अपडेटेड फॉर्मेट के अंदर। यही तो खास बात है। एक और चीज मैं इनके बारे में बता दूं कि इनके पास क्योंकि पावर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, बहुत ही ज्यादा, मतलब ओवर लिमिटेड पावर है, तो इस वजह से इनको क्या बोल दिया जाता है बहुत बार, हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस। हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस का सिंपल सा मतलब है एक तरह से दिखावटी राजा वाली बात हो गई है, ठीक है, कि पावर होते हुए भी पावर नहीं है। अब ये देखिए, ये हमारा जो है वाइस प्रेसिडेंट का आपको मैप दिखाई दे रहा है, माइंड मैप। इसके अंदर मैंने तमाम वो सब चीजें डाल दी हैं जो आपने अभी तक पढ़ी हैं, या उसके अलावा भी मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डाल दी हैं। इस माइंड मैप को आप जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपकी हेल्प हो जाए। अब ये माइंड मैप मैंने कहाँ दे रखा है, जब आप हमारे इसी क्लास नोट्स को देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि वहां मैंने ये पूरे का पूरा माइंड मैप भी दे रखा है पीडीएफ के अंदर ही, तो आप इसको पढ़ पाएंगे। आगे देखिए, खत्म हो गया टॉपिक का, जी हाँ। तो ये हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक है ये यहीं पे खत्म होता है। अब हम इसके आगे का टॉपिक अगले सेशन में करेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा, चीजें समझ आ रही। मैंने बोला था ये छोटा सा टॉपिक है, प्रेसिडेंट कहीं बड़ा टॉपिक है, ये छोटा टॉपिक है ना। तो अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो एक काम जरूर कीजिएगा, जीवी कक्षा ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दे के आओ। कहाँ पे जाके? प्ले स्टोर पे जाके। ओके गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।